प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के दौरान हर बूथ पर कमल खिलाने का दिया मंत्र। कहा, कांग्रेस का आधार झूठ पर टिका, हरियाणा की जनता का विश्वास कभी नहीं जीत सकती। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असंध व बरवाला में चुनावी जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, भाजपा ने अपने शासन में रोजगार के साधन किए खत्म, विदेशों में पलायन को मजबूर युवा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एवं लाडवा से भाजपा प्रत्याशी नायब सिंह सैनी ने लाडवा में किया चुनाव प्रचार। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पलवल में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में मतदान की अपील की। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक पार्टियों ने झोंकी ताकत। दुष्यंत चौटाला ने टोहाना में व आप नेता संजय सिंह ने चरखी दादरी में चुनावी जनसभाओं में की शिरकत। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आइए एक नजर डालते हैं प्रदेश में हो रही चुनाव हलचलों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत हरियाणा के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर उन्हें अपने बूथ पर कमल खिलाने का मंत्र दिया। कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी की विजय निश्चित है। चुनाव में एक सप्ताह का समय बचा है और सभी कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ के एक एक परिवार को लक्षित करके पूरी कर्मठता के साथ काम करना है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि हरियाणा की जनता ने लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने का निर्णय कर लिया है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का आधार सिर्फ झूठ बोलने पर टिका है। कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों में जनता के मुद्दों से दूर रही है और सारी राजनीति अपने परिवारों के लिए अथवा अपने गुटों के लिए की है। इसी कारण कांग्रेस हरियाणा की जनता का विश्वास कभी भी नहीं जीत सकती। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस मंत्र के साथ आप अपना बूथ जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और आपको तो मालूम है, मेरा चुनाव का रणनीति का एक ही ओपन सीक्रेट है और वो ये है, चुनाव जीतना मतलब पोलिंग बूथ जीतना। पोलिंग बूथ हमारी एक एक मजबूत चौकी है। कांग्रेस के लाउडस्पीकर जो पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनका करंट भी ऐसा लग रहा है पूरी तरह कमजोर हो गया है। कोई कह रहा है कि कांग्रेस हर दिन कमजोर होती जा रही है। गुटबाजी में, लड़ाई करने में, एक दूसरे का हिसाब चुकता करने में यही खप लग रहा है। वैसे लोग हरियाणा की जनता का विश्वास कभी भी नहीं जीत सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज असंध विधानसभा क्षेत्र से हरियाणा में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। आज आयोजित रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश में रोजगार के साधन खत्म किए, जिसके कारण प्रदेश के युवाओं को विदेश जाकर मुश्किल हालातों में रहना पड़ रहा है और यहां उनके परिजन दुखी हैं। हम ऐसा हरियाणा नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी उनके आंसू पोंछने का काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की सरकार ने सिस्टमैटिकली इस देश का जो रोजगार का सिस्टम है
उसको खत्म किया है। वो जो युवा अमेरिका गए हैं, छोटे से घर में 20-25 एक कमरे में रह रहे हैं, वो 10 साल के लिए वापस नहीं आ सकता। तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, माताएं चिल्ला रही हैं, पूरा परिवार चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में रोजगार नहीं। उन्होंने जातिगत जनगणना को जरूरी बताते हुए कहा कि आज देश की 90% आबादी के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। जातिगत जनगणना से देश के असली हालातों का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस स्वीप करने जा रही है। हरियाणा बंटेगा नहीं, एक साथ लड़ेगा और इस सरकार में सबके लिए और 90% होगी। हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं। इसलिए हमने चुनाव में जाति जनगणना की बात की। हिंदुस्तान में किसकी कितनी आबादी है ये हम जानना चाहते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया चेक कराओ, इस देश में दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं, ये पता लगाओ। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है और हम सबकी सरकार बनाएंगे। इसमें सबकी इज्जत होगी, सबकी रिस्पेक्ट होगी, सबकी जगह होगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा ने जीटी बेल्ट में नया जोश भरने का काम किया। आज भाजपा के शासन से त्रस्त होकर लोग उम्मीद के साथ कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। भाजपा ने सिर्फ कोरी घोषणाएं करने का काम किया है। भाजपा से हर वर्ग परेशान है। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि अब भाजपा के थोपे गए 10 साल के कुशासन को बदलने का मौका आ गया है और जनता बेसब्री से 5 अक्टूबर का इंतजार कर रही है। हरियाणा में जो 10 साल का कुशासन भारतीय जनता पार्टी द्वारा थोपा गया, धोखे से राज किया गया आपके ऊपर, आज समय आ गया है उसका बदला चुकाने का। मेरा किसान, मेरा मजदूर, मेरा गरीब भाई, 36 बिरादरी, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, सभी लोग आज आप इस इंतजार में हैं और ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। इसके बाद बरवाला में भी राहुल गांधी ने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने सभी गारंटियों को पूरा करेगी। प्रदेश के युवाओं को समान रूप से 2 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। किसानों को फसल नुकसान के बीमे का पैसा तुरंत मिलेगा। महिलाओं को प्रति महीना 2000 रुपए, गरीबों को 100 गज के प्लॉट मिलेंगे। 2000 रुपए महीने के महिलाओं के बैंक अकाउंट में हरियाणा की सरकार डालने जा रही है। बुजुर्ग लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को और विधवाओं को 6000 रुपए महीने के। जो सरकार में 2 लाख वैकेंसीज हैं वो हम देने जा रहे हैं। ये हर एक जात को, सबको फेयरनेस के साथ इक्वली दी जाएंगी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री व लाडवा से बीजेपी प्रत्याशी नायब सिंह सैनी ने आज लाडवा में चुनाव प्रचार किया और लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। कांग्रेस नेता की आज हरियाणा की यात्रा पर कटाक्ष करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि राहुल गांधी ने जहां से विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत की है, वह प्रत्याशी पर्ची व खर्ची के साथ नौकरी देने की बात कह रहा है। कांग्रेस के समय में क्षेत्रवाद पनपता था, जबकि भाजपा ने हरियाणा में समान रूप से विकास किया है। भाजपा ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जो भी दलित नेता ऊपर उठता है उसको कांग्रेस ने दबाने का काम किया है। वहीं मंडी में धान के उठान को लेकर उन्होंने कहा कि अभी 1-2 दिन बारिश का मौसम है, लेकिन किसानों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। बड़ा आशीर्वाद, बड़ा स्नेह प्यार मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार हरियाणा में बन रही है। कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं राहुल गांधी ने जिस स्थान को चुना है वहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं असंध से, जहाँ से वो अपने चुनाव की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसने पिछले दिनों अभी इस प्रकार की बात कही है कि हमारी सरकार आ रही है
पहले तो मैं अपना घर भरूंगा, फिर मैं अपने नज़दीक के लोगों का घर भरूंगा, जनता भाड़ में जाए। राहुल गांधी साहब ऐसा कौन सा वो रोड मैप लेकर के आ रहे हैं कि हरियाणा को बर्बादी की तरफ ले जाने का काम करेंगे? क्या हरियाणा को फिर वो दोबारा भ्रष्टाचार की दलदल के अंदर फंसाने का काम करेंगे? केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज पलवल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गौरव गौतम के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा पिछले 10 वर्षों में सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य किए गए हैं। हरियाणा की जनता तीसरी बार भाजपा सरकार बनाकर एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने घर बैठे ही बुजुर्गों की पेंशन बनवाई, गरीब परिवारों के लोगों के ऑनलाइन माध्यम से राशन कार्ड बनाए, कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी लागू की। कांग्रेस के समय में सरकारी नौकरियों की बोली लगाई जाती थी, लेकिन भाजपा ने बिना पर्ची व खर्ची के योग्य युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां दी। संकल्प करो कि हमने पलवल से भारतीय जनता पार्टी का अपना नुमाइंदा भाई गौरव गौतम को भारी मतों से जिताएंगे। और इस जिताने में मित्रों गौरव गौतम अकेले नहीं है, सब साथ है। साथ खास करके हमारे दीपक जी भी हैं, द्रौपदी जी भी हैं, इसके लिए भी एक प्रारूप बना लिया गया है। और उसमें सबसे बड़ा विषय घोषणा की है कि महिलाओं को महीने के महीने 2100 रुपया उनकी जेब में दिया जाएगा। जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने आज फतेहाबाद के टोहाना विधानसभा के पिरथला गांव में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में जेजेपी पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी और रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करेगी। बीजेपी और कांग्रेस अपने आप को बहुमत वाली पार्टी मानती है, लेकिन असल में बात कुछ और है। दुष्यंत ने कहा कि सोशल मीडिया पर उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान देखा था जिसमें कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रवक्ता नौकरियां बांट रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को तो लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, तो असल में विधानसभा के चुनावी नतीजे कुछ और होंगे। जो पार्टियां अपने आप को सत्ता में मान रही हैं, उनको अलग परिणाम देखने को मिलेंगे। मगर अब आपके करने की बारी है। अगर आप सोचते आपके जीवन में जननायक जनता पार्टी की चाबी ने एक सुधार लाने का काम किया, चाहे गांव में, शहर में, जीवन में, तो अपना एक वोट आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के साझे उम्मीदवार नवाज सिंह खोबरा जी के पक्ष में एक वोट डाला। जितनी शक्ति लगाओगे उतनी शक्ति के साथ आगे बढ़ पाओगे। मैं तो एक चीज पिछले 10 साल के राजनीतिक जीवन में सीखा, कार्यकर्ता में हौसला है, हिम्मत है। अगर संदीप पूरी निष्ठा से लगे, समय बड़ा रहा है, अकेला समय चुनाव की परिस्थिति बदल पर लगना पड़ेगा। और अगर हम सब लगे तो राजनीति में 1 और 11 की ताकत के साथ अपनी बात को मजबूती से रख पाएंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज चरखी दादरी में पार्टी प्रत्याशी धनराज कुंडू के समर्थन में आयोजित एक चुनावी जनसभा में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल सब कुछ फ्री बांट रहे हैं, तो मैंने भाजपाइयों से कहा कि केजरीवाल फ्री बांट रहे हैं तो उनसे प्रतियोगिता करो। अगर वह 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं तो तुम 400 यूनिट फ्री बिजली बांटो। तुम भी अच्छे स्कूल व अस्पताल बनाओ, माता बहनों की बस में यात्रा फ्री कराओ। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में क्या विकास किया, ये सवाल जनता को बीजेपी से पूछना चाहिए। बीजेपी के लोग कहते हैं केजरीवाल जी सब कुछ फ्री बांट रहे हैं, सब कुछ फ्री बांट रहे हैं, सब कुछ फ्री बांट रहे हैं। तो मैंने भाजपाइयों से कहा, अरे केजरीवाल बांट रहे हैं तो उनसे प्रतियोगिता करो। अगर वो 300 यूनिट बिजली फ्री बांट रहे हैं तो तुम 400 यूनिट बिजली फ्री बांटो। तुम भी अच्छे स्कूल बनाओ, तुम भी अच्छे अस्पताल बनाओ, तुम भी माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करो। 10 साल में क्या किया?
नरेंद्र मोदी ने, खट्टर ने, बीजेपी ने? ये सवाल तो कम से कम आप लोगों को पूछना चाहिए चुनाव के मौके पे। इतना झूठ बोलने वाले अगर आपके बीच में चुनाव में आए तो कम से कम उनसे सवाल जरूर पूछना, और अगर उनके पास जवाब नहीं है तो हाथ में झाड़ू उठा लेना। विधानसभा चुनाव को लेकर दिन प्रतिदिन राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में लोहारू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जेपी दलाल ने लोहारू हलके के दर्जनों गांवों का दौरा किया और मतदाताओं से संवाद किया। पत्रकारों से बातचीत में जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मेरिट को तोड़कर नौकरियां देती थी। कांग्रेस के शासनकाल में गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती थी। ये निश्चित हो गया है कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी। जिस पार्टी की तरफ ये समाज झुक जाता है उनको कोई हरा नहीं सकता। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से ये समर्थन दे रहे हैं एससी समाज के लोग, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे पढ़े लिखे बच्चे, और इनको पता है कि कांग्रेस का जो गिरोह है वो सिर्फ मेरिट तोड़ करके इनकी नौकरी खाने के लिए है। गरीब का प्रतिभाशाली बच्चा रोता रहा कांग्रेस के शासन में, और इनके पैसे वालों के नेताओं के रिश्तेदार इनकी नौकरी को खा गए। ये गरीब भाई, ये नौजवान होने नहीं देंगे। वहीं भिवानी पहुंची राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। कुमारी शैलजा पर की गई टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि महिला होने के नाते मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि बापू बेटा कांग्रेस के हर कद्दावर नेता को पार्टी से बाहर करने में लगे हैं। बापू बेटा की जो पार्टी है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। टिकट बंटवारों के अंदर आपने देखा किस तरह से जिनको वायदे करे गए थे वो वायदा खिलाफी करी गई। इनके आपस के अंदर जूतम जूत हो रहे हैं, बुरा हाल इनके हो रहे हैं। सारी जगह जो है इंडिपेंडेंट्स इनके खड़े हो गए हैं, वो इनकी वोट काट रहे हैं। फिर आम आदमी का अलग से सिस्टम जो है ये नहीं बिठा पाए। पहले तो कहा कि हम समझौते में चलेंगे, फिर बाद में उनको भी नकार दिया। एक महिला होने के नाते मुझे बड़ा दुख हुआ जब इस तरह की टिप्पणी उनके बारे में मैंने सुनी, क्योंकि वो अपने आप में कद्दावर नेता हैं। और कांग्रेस के अंदर तो ये रीत है कि ये बाबू बेटा ने जो फैला रखी है कि कोई भी कद्दावर आदमी जो सामने इनको दिखता है उसका जो है उसका काम तमाम करने पे लगते हैं। यही इन्होंने मेरे साथ करा था। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने आज अंबाला में पार्टी प्रत्याशी पारुल नागपाल के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में जजपा और एएसपी के गठबंधन की सरकार बनने का दावा करते हुए भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आरक्षण खत्म कर दें। बीएसपी नेता मायावती के बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि हरियाणा में अब लोग केवल आजाद समाज पार्टी को ही जानते हैं। मैंने उनका वो बयान नहीं सुना है। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बिना इस देश से जाति व्यवस्था खत्म हुए इस तरह की बात को आगे बढ़ा दे। और अगर कोई इस तरह की बात करता है तो समय समय पे जनता उनको वोट की चोट से जवाब दे। ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लग के हरियाणा के नौजवान को रोजगार के लिए कहीं और ना जाना पड़े, और हरियाणा के नौजवान जो है उसको रोजगार भी मिले, और गांव में कुटीर उद्योग लग के महिलाओं को, जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं, उनको भी रोजगार मिले। और बेटियों को हमने तो अभी जो है वादा किया है कि एजुकेशन सिस्टम में 50% रिजर्वेशन जो है महिलाओं को हम लोग देने का काम करेंगे। आज भिवानी के नंदगांव में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव ने भिवानी से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ को जिताने की अपील करते हुए कांग्रेस समर्थित माकपा प्रत्याशी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी पार्टी रोजगार को खत्म करने की दिशा में धरने प्रदर्शन करती है। देश का वास्तविक विकास भाजपा ही कर सकती है। हरियाणा प्रदेश में भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड विकास काम करवाए हैं। भाजपा के संकल्प पत्र की घोषणाओं को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में 24 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। चौटाला की सरकार और किसी की सरकार
इन सरकारों के माध्यम से इस हरियाणा की जो प्रगति होना थी वो प्रगति लगातार रुकती गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो किसानों को सम्मान मिला। पहली बार या तो सीमा पे जवान या खेत में काम करने वाला किसान, दोनों को सम्मान देने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमें इस बात का गर्व है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी उस कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर गोगी के क्षेत्र से की जिसने कांग्रेस की सरकार बनने पर भ्रष्टाचार की बात कही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भ्रामक तथ्यों के आधार पर हरियाणा का अपमान कर रहे हैं। वे आज रोहतक में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी के देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की बात पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले वे बताएं कि हरियाणा में मुख्यमंत्री किस जाति से बनाएंगे। हरियाणा का चुनाव अपने अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर रहा है और उस समय राहुल गांधी जी अपनी पहली सभा करने के लिए अवतरित हुए हैं। कहा जाता है कि समान प्रकार के लोग समान प्रवृत्ति के लोगों को आकर्षित करते हैं। तो साहब वो अमेरिका में भारत के बारे में अनाप शनाप बोलने के बाद सीधे हरियाणा की धरती पर पहुंचे तो उस स्थान पर पहुंचे और उस प्रत्याशी के प्रचार में पहुंचे जिसने शायद वो बात कही थी जो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व के मन की बात थी। उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। बाद में उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों ने भाजपा को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है और कांग्रेस की सरकार आने वाली है। लोग कांग्रेस की गारंटियों पर पूर्ण विश्वास चाहे वो पहलवान हो महिला हो, सब ने मन बना लिया है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है और कांग्रेस की सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आने वाली है। कांग्रेस की जो गारंटी है उसकी भी चर्चा लोगों में है। चाहे वो 300 यूनिट तक की बिजली फ्री देने की बात हो, चाहे 2000 रुपया मासिक महिलाओं को देने की बात हो, 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात हो, 100 गज जमीन और 3.5 लाख रुपया 2 कमरे के मकान देने की बात हो। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल रेवाड़ी और रादौर में प्रत्याशियों के समर्थन में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का मन बना लिया है। कांग्रेस से प्रश्न पूछते हुए उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 वर्षों के अपने शासन के दौरान किसानों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने किसानों को लूटने का काम किया। कांग्रेस के शासन में किसानों को 2 रुपए मुआवजे के रूप में दिए, इस पर हुड्डा जवाब दे। भाजपा आज 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है, लेकिन कांग्रेस कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदती थी, इस पर भी वे जवाब दें। 8 अक्टूबर को कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये मन बना लिया है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो बन रही है। आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रही है। हमने कहा कांग्रेस ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में किसान की कितनी फसल एमएसपी पर खरीदी। हरियाणा के किसानों के साथ 2-2 रुपए का चेक, 3-3 रुपए का चेक दे करके उनके साथ क्यों मजाक किया है, इसके ऊपर जवाब दें। मेरा 8 तारीख को कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस आईसीयू में चली जाएगी। जो भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किए हैं, जो लोगों को प्रताड़ित किया है, लोग भूले नहीं है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल महम विधानसभा से पार्टी के उम्मीदवार विकास नेहरा और भिवानी से इंदु शर्मा के समर्थन में जनसभाएं की। इस दौरान उनके साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं महम का भांजा हूं और भिवानी मेरी जन्मभूमि है। मैंने कभी हरियाणा का सिर नहीं झुकने दिया।
इसलिए यहाँ की जनता एक बार अपने बेटे को सेवा करने का मौका दें। उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली के मॉडल को हरियाणा में भी लागू किया जाएगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने झूठे केस में मुझे जेल में डाला। आपके बेटे ने दिल्ली जीती, आपके बेटे ने पंजाब जीता, अब ये हरियाणा दिल्ली और पंजाब के बीच में ही है। एक मौका अपने बेटे को दे दो। कोई पार्टी आपको स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी के लिए वोट नहीं मांगेगी। 75 साल के बाद एक ही पार्टी आई है जो आपके मुद्दों के लिए, आपके परिवार के काम के लिए वोट मांगे। सारी गारंटी पूरी कराऊंगा, बिजली भी फ्री कराऊंगा, पुराने बिल भी माफ करूंगा, अस्पताल भी बनवाएंगे, स्कूल भी बनवाएंगे, महिलाओं को 1000-1000 रुपए भी देंगे। भिवानी हरियाणा से अलग तो नहीं है। पूरे हरियाणा के अंदर जनता ने मन बना लिया, इस बार बीजेपी को भगाना है। अब इन्होंने फिर प्लान बना लिया तीनों कानून लाने का। वहीं डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यदि देश को विकसित करना है तो बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार को लेकर ईमानदार राजनीति करनी पड़ेगी। अटेली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी आरती राव ने कहा है कि मैं जनता के बीच में रहकर इस क्षेत्र का विकास करना चाहती हूं। अटेली क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा संस्थानों का अभाव है। मुझे मतदाताओं ने विधानसभा भेजा तो मैं सबसे पहले इस समस्या का हल करने को प्राथमिकता दूंगी। जी, एक जो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा स्पष्ट करना चाहूँगी आज के दिन कि जब लोग बोलते हैं कि रामपुरा हाउस और लोगों के बीच में दूरियां रहती हैं, तो 40-45 साल से राव इंद्रजीत सिंह जी जीतते आ रहे हैं। अगर लोगों के बीच दूरियां होती और उनके काम नहीं हो रहे होते तो वो जीतते क्यों? ये सीधी स्पष्ट बात है। हाँ जी, ये विरोधी दलों की ये एक कान भरने वाली बात है जो लोग भ्रमित हो जाते हैं इस बात से, और प्लीज़ भ्रमित ना हो, मैं यहीं रहूँगी। महेंद्रगढ़ जिले के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष शिव कुमार मेहता ने अपने समर्थकों सहित नारनौल से कांग्रेस प्रत्याशी राव नरेंद्र सिंह को समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देते हुए भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा ने काम करने वाले नेताओं की अनदेखी की, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि उनके समर्थन से पार्टी को मजबूती मिलेगी। फार्म अपना भरा और उससे पहले जब मैं टिकट के लिए गया तो मैंने सबको कहा था, मेरे नेताओं के ऊपर, कि भी अन्याय मत करना, मेरिट देख करके काम करना। आप सब काम मेरिट करने की कह रहे हैं, और यदि मेरिट को तोड़ा आपने तो उसका आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने फार्म भरा, 36 बिरादरी कहने से फार्म भरा और 36 बिरादरी कहने से वापस निकल आया। आज और 36 बिरादरी कहने से ही मैं राव नरेंद्र सिंह जी का श्रद्धा से, आत्मा से समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से श्री शिव कुमार मेहता जी न केवल नारनौल के अपितु हरियाणा के एक बहुत बड़े नेता हैं, 36वीं बिरादरी के नेता हैं, भाजपा के भी बहुत बड़े नेता हैं, और इन्होंने जो आज ये समर्थन दिया है, मैं समझता हूं नारनौल और जिला महेंद्रगढ़ की राजनीति के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को इससे बहुत बड़ा बल मिला है। मैं यहाँ से प्रत्याशी होने के नाते से आदरणीय मेहता जी मेरे बड़े भाई समान है। इन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, मैं दिल की गहराई से आदरणीय शिव कुमार मेहता जी का और इनके तमाम साथियों का, 36वीं बिरादरी के जो पधारे हैं, सभी समाज के लोग आए हैं, मैं दिल की गहराई से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। निर्वाचन आयोग ने 40% से अधिक दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा दी है। प्रदेश भर में घर से मतदान की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में जींद के जुलाना हलके में आज 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं का घर से मतदान करवाया गया। जींद जिला में 85 वर्ष से अधिक के 13,688 मतदाताओं में से महज 394 बुजुर्गों ने ही घर से मतदान करने के लिए आवेदन किया था। वहीं करीब 400 मतदाता 100 वर्ष से भी अधिक आयु के हैं। अधिकारी मंजीत सिंह ने बताया कि गठित टीमें घर घर जाकर बुजुर्गों के मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करवा रही हैं। आज हम जुलाना उपमंडल के गांव में 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं का मतदान करवा रहे हैं। बीएलओ मनोज कुमार ने बताया कि मतदान के लिए बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में काफी उत्साह है। जुलाना कंस्टिट्यूंसी के अंदर वोटिंग का काम चल रहा है जी। जो 85 साल से ज़्यादा उम्र के हैं या चल फिर नहीं सकते, बूथ तक नहीं जा सकते, उनके घर पर बूथ सेट किया गया है।
ताकि उनको इस सुविधा मिले कि वो अपना वोट के अधिकार का प्रयोग कर सकें घर पर ही। कि जो मतदाता 85 प्लस उम्र के हैं और ऐसा है PWD है, सर्टिफाइड है, जो उनको एक सुविधा दी गई, विशेष सुविधा दी गई ताकि उनकी वोट पोल हो सके, मतदाता अपना वोट पोल कर सके। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।